एवरीवन। सो ये हमारा लास्ट लेक्चर होगा स्टेटमेंट और इन्फेरेंस का। इस लेक्चर में भी हम क्वेश्चन भी देखने वाले सो दैट एक कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाए आप लोगों को और कोई दिक्कत ना आए फिर इसके क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम। ठीक है, क्वेश्चन भी देखेंगे तो चलो चलते हैं। सी थियोरेटिकल एजुकेशन डज नॉट ब्रिंग इन, ये आपका स्टेटमेंट गिवन है। ठीक है, थियोरेटिकल एजुकेशन डज नॉट ब्रिंग इन इकोनॉमिक एडवांसमेंट and it leads to steady loss of confidence and money। तो देखो क्या लिखा है पहले वो समझते हैं। ठीक है, थियोरेटिकल एजुकेशन क्या होता है कि जिसमें कोई प्रैक्टिकल चीज ही ना हो, सिर्फ थ्योरी पढ़ते रहो। जैसे होता है ना कि रट्टा मार रहे हो या फिर सिर्फ पढ़े जा रहे हो, पता नहीं कि क्यों पढ़ रहे हो, पता नहीं कि क्या चल रहा है, प्रैक्टिकली कोई इम्प्लीमेंटेशन है। जैसे सपोज कंप्यूटर सब्जेक्ट है, उसमें आप सिर्फ पढ़ रहे हो, ठीक है, पहले न्यू फाइल क्रिएट, डॉक्यूमेंट कैसे बनाते हैं, वर्ड डॉक्यूमेंट कैसे बनाते हैं और उसको सेव कैसे करते हैं, लिख पढ़ा आपने कि उसको ओपन किया डॉक्यूमेंट को, फिर उसमें जो लिखना है आपको लिखा, फिर फाइल में जाके सेव किया उसको तो सेव हो जाएगा। ये आपने पढ़ लिया, ये थियोरेटिकल चीज है। लेकिन जब तक आप उसे प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट खुद नहीं करके दिखोगे कंप्यूटर पे तो आप वो भूल जाओगे जल्दी से, वो ज्यादा देर तक आपके ब्रेन में नहीं रहेगी। है ना कि जो आप पढ़ रहे हो उससे अच्छा है कि आप वीडियो देखो। अगर सपोज कोई वीडियो देख के आप चीज समझ रहे हो, वो एनिमेटेड चीज देख के समझ रहे हो, तो वो ज्यादा इम्पैक्ट लाती है, ज्यादा देर तक आपके ब्रेन में स्टोर रहती है वो, रादर देन कि बुक से आप पढ़ रहे हो जितना। तो वही चीज यहाँ पे गिवन है कि जो थियोरेटिकल एजुकेशन है वो इकोनॉमिक एडवांसमेंट मतलब मनी रिलेटेड होता है कि लाइक फाइनेंशियली कोई एडवांसमेंट नहीं लाती है, और वो कॉन्फिडेंस और मनी का भी लॉस आता रहता है, वो स्टेडली उसमें लॉस आता रहता है कॉन्फिडेंस एंड मनी का। ठीक है, तो क्या गिवन है कि थियोरेटिकल एजुकेशन की वजह से एक तो कोई भी इकोनॉमिक एडवांसमेंट नहीं होती, ठीक है, ये चीज गिवन है, और दूसरा क्या आता है, लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस एंड मनी। देखिए आप कॉन्फिडेंट ही नहीं होगे उस सब्जेक्ट को लेके, उस चीज को लेके कि आपने पढ़ा जो है वो आपके ब्रेन में स्टोर्ड है या नहीं है, कुछ नहीं पता आपको जब तक आप उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट नहीं करोगे। ठीक है, तो ये चीज गिवन है। स्टेटमेंट है थियोरेटिकल एजुकेशन जो है वो इकोनॉमिक एडवांसमेंट नहीं लाती और लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस एंड मनी भी होता है थियोरेटिकल एजुकेशन से। ठीक है, असम्पशन देखते हैं। There is close relationship between development of confidence and economic development। क्या लिखा है assumption 1 में कि क्लोज रिलेशन है किसमें, कॉन्फिडेंस में और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। नो, कोई इसमें रिलेशन वाली बात नहीं हो रही। एक में नेगेटिव चीज है, एक में पॉजिटिव चीज है। हम बोल नहीं सकते कि इनमें क्लोज रिलेशन है या नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, और आप इसको इन जनरल भी रिलेट कर सकते हो कि अगर कोई बंदा कॉन्फिडेंट है तो उसका मतलब ये नहीं कि वो इकोनॉमिकली या फाइनेंशियली स्टेबल है, ऐसा जरूरी तो नहीं है ना। तो ये इसमें कोई क्लोज रिलेशनशिप नहीं है। ठीक है, मतलब एक बहुत ही नजदीकी रिलेशनशिप नहीं है इन चीजों में, किसमें, इकोनॉमिक एडवांसमेंट में और कॉन्फिडेंस में। ठीक है, तो मतलब ये वाला हमारा गलत असम्पशन। दूसरा असम्पशन क्या है, थियोरेटिकल एजुकेशन मेक्स प्राइसलेस कॉन्ट्रीब्यूशन फॉर कॉन्फिडेंस। अब देखो ये चीज ना एक क्या बोल रखी है यहाँ पे, पॉजिटिव चीज बता रखी है कि जो थियोरेटिकल एजुकेशन है वो प्राइसलेस कंट्रीब्यूशन करती है किसमें, कॉन्फिडेंस में। तो क्या ये ट्रू है? नो, बिकॉज यहाँ पे तो वो लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस दिखा रखा है, कंट्रीब्यूशन थोड़ी करती है। प्राइसलेस कंट्रीब्यूशन मतलब एक अच्छी चीज है कि हाँ भाई वो बहुत थियोरेटिकल एजुकेशन जो है वो कॉन्फिडेंस के लिए बहुत ज्यादा अच्छी है। नो, दिस इज रॉन्ग, बिकॉज क्या लिखा है, थियोरेटिकल एजुकेशन जो है वो लॉस लगती है किसमें, कॉन्फिडेंस में। तो दैट्स व्हाई दिस इज ऑल्सो रॉन्ग, बिकॉज इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ना तो assumption 1 ट्रू है ना तो assumption 2 ट्रू है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो सकता है, वही 4 ऑप्शन होंगे आपके पास कि ओनली 1 इज ट्रू, ओनली 2 इज ट्रू, थर्ड होगा बोथ आर ट्रू, फोर्थ होगा नन इज ट्रू। तो इसमें क्या आना चाहिए, ऑप्शन नन इज ट्रू। ठीक है, ये इसका आंसर होगा। समझ तो आ गया, स्टेटमेंट पढ़ो, देखो कि क्या assumption 1 सही है, assumption 2 सही है, दोनों सही नहीं है तो सिंपली टिक कर दो। ठीक है, चलो दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जिसकी स्टेटमेंट गिवन है आपको
स्टेटमेंट है इम्प्रिजनमेंट फॉर 27 ईयर्स, imprisonment for 27 years made Nelson Mandela the president. Made Nelson Mandela the president. ठीक है, ये स्टेटमेंट है। अजम्पशन देखते हैं, अजम्पशन क्या है इसकी। पहली अजम्पशन इज वन हु विल बी इम्प्रिजन्ड फॉर, अजम्पशन इज वन हु विल बी इम्प्रिजन्ड फॉर 27 years will become president, will become the president. और second assumption is to become the president, imprisonment is a qualification. To become the president, imprisonment is a qualification. ठीक है, ये दो आपको गिवन है, ये स्टेटमेंट है और उसके assumption गिवन है। ठीक है, स्टेटमेंट क्या है, इम्प्रिजनमेंट, इम्प्रिजनमेंट मतलब जेल होना। ठीक है, तो 27 इम्प्रिजनमेंट फॉर 27 years मेड नेल्सन मंडेला दी प्रेसिडेंट। नेल्सन मंडेला को 27 ईयर्स की जेल हुई थी, उसकी वजह से वो प्रेसिडेंट बने। ठीक है, ये स्टेटमेंट गिवन है क्या, 27 ईयर्स की उन्हें इम्प्रिजनमेंट हुआ था, मतलब वो जेल में रहे थे और जिसकी वजह से वो प्रेसिडेंट बने। ठीक है, लॉजिकली भी सोचो और ध्यान से। Assumption 1 है one who will be imprisoned for 27 years will become the president. खुद सोचो क्या गिवन assumption 1 में कि जो भी कोई भी इंसान, कोई भी व्यक्ति जो 27 सालों तक जेल में रहेगा वो प्रेसिडेंट बनेगा। लगता है आपको ट्रू है ये? आई डोंट थिंक सो ट्रू है। ये कोई स्टेटमेंट वैलिड भी है और थोड़ी लॉजिकल है भी, स्टेटमेंट बिल्कुल नहीं। क्या कोई भी इंसान मतलब जिसको प्रेसिडेंट बनना है वो चलो कोई क्राइम करो, जेल चलो, 27 ईयर्स के लिए रहो जेल में और प्रेसिडेंट बन जाओ, ऐसा होने लग जाएगा, सभी प्रेसिडेंट बन जाएंगे। तो जो भी इंसान 27 सालों तक जेल में रहेगा वो प्रेसिडेंट बनेगा। क्या ट्रू है? नो, दिस assumption इज रॉन्ग। टू बिकम द प्रेसिडेंट इम्प्रिजनमेंट इज अ क्वालिफिकेशन, ये इम्प्रिजनमेंट ही लिखा है। टू बिकम द प्रेसिडेंट इम्प्रिजनमेंट मतलब प्रेसिडेंट बनने के लिए जेल में जाना एक क्वालिफिकेशन है। मतलब जब भी आपको प्रेसिडेंट बनना है तो ये क्वालिफिकेशन लेना ही पड़ेगा आपको, तभी आप प्रेसिडेंट के लिए क्वालिफाई कर पाओगे। ट्रू है? अगेन इट्स नॉट ट्रू। ऐसे थोड़ी होता है कि क्रिमिनल्स को तो वैसे भी नहीं, जो क्रिमिनल्स होते हैं वो तो किसी इलेक्शन में वैसे खड़े भी नहीं सकते, वो तो वैसे भी अपॉइंट नहीं हो सकते। अगर आपने पढ़ा है ये चीज तो ये उसमें मेंशन ही है। तो ये बिल्कुल ही गलत है स्टेट assumption कि आपको प्रेसिडेंट बनना है तो आपको जेल में जाना ही होगा, मतलब जेल में जाना उसके लिए क्वालिफिकेशन है। नो, दिस इज टोटली रॉन्ग। तो दैट्स वाई इसका आंसर क्या होगा, नन इज करेक्ट। ठीक है, दोनों ही गलत है। लॉजिकली सोचो तो समझ आएगा आपको चीज कि आपको पढ़ते ही जैसे ही आपने रीड किया वैसे आपको समझ आएगा कि ये तो टोटली रॉन्ग है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट इज इनकलकेट सेविंग हैबिट इन योर स्कूल गोइंग चाइल्ड। इनकलकेट सेविंग हैबिट in your school going child। ठीक है, ये स्टेटमेंट है।
assumption 1 is saving habit is expected. Saving habit is expected. और सेकेंड assumption है good habits should be inculcated from the childhood. Good habits should be inculcated from the childhood. ठीक है, ये स्टेटमेंट है और ये उसकी assumption है. ठीक है, क्या क्या गिवन है? स्टेटमेंट इज इनकलकेट सेविंग हैबिट्स इन योर स्कूल गोइंग चाइल्ड. इनकलकेट मतलब कि उनको आपको देना है, ये चीज़ आपको सिखानी है उन बच्चों को जो मतलब स्कूल गोइंग चाइल्ड, जो स्कूल जाते हैं बच्चे, उनको सेविंग मतलब बचत, इन सब चीज़ों की हैबिट आपको सिखानी चाहिए. ठीक है, स्कूल गोइंग बच्चों को आपको बचत की आदतें सिखानी चाहिए. ये स्टेटमेंट गिवन क्या है कि स्कूल गोइंग चाइल्ड को सेविंग हैबिट्स सिखानी है. दिस इज दी स्टेटमेंट. ठीक है, ये स्टेटमेंट गिवन है. assumption क्या है? सेविंग हैबिट इज एक्सपेक्टेड. क्या आप खुद सोचो लॉजिकली और बताओ, क्या सेविंग हैबिट अच्छी चीज़ है या बुरी चीज़ है? अच्छी चीज़ है, करेक्ट और नॉट? सेविंग हैबिट जो है वो एक अच्छी चीज़ है, तो वो एक्सपेक्ट की जानी चाहिए. मतलब दूसरे आपसे ये एक्सपेक्ट करेंगे, चाहेंगे कि आप सेविंग हैबिट को अपनाओ. चाहेंगे कि नहीं? बिल्कुल चाहेंगे. तो दैट मीन्स ये अजम्पशन करेक्ट है. वापस समझो क्यों करेक्ट है. स्टेटमेंट क्या गिवन है कि एक इसमें बताया गया है कि जो छोटे बच्चे होते हैं, जो स्कूल जाने वाले बच्चे होते हैं, उनको ये आदतें सिखानी चाहिए. मतलब अच्छी आदतें जैसे सेविंग हैबिट्स या फिर दूसरों को रिस्पेक्ट देना, बड़ों को रिस्पेक्ट देना, छोटों को भी रिस्पेक्ट देना, ये सब आदतें उन्हें बचपन से ही सिखानी चाहिए. ठीक है, ये स्टेटमेंट है. तो assumption मान है कि सेविंग हैबिट इज एक्सपेक्टेड. बचत की आदत उन्हें एक्सपेक्ट की जाती है, मतलब उनसे ये चाहा जाता है कि मतलब कि ये उनको आनी चाहिए, ये चीज़ें उनमें होनी चाहिए. ठीक है, दैट मीन्स ये करेक्ट है. सेकेंड इज गुड हैबिट्स शुड बी इनकलकेटेड फ्रॉम द चाइल्डहुड. सेकेंड में क्या बोला गया है कि जो अच्छी आदतें हैं वो बच्चों मतलब जब वो छोटे होते हैं तभी से उनको सिखानी चाहिए अच्छी आदतें. ये भी ट्रू है, ये भी तो एक अच्छी बात है ना, पॉजिटिव चीज़ है कि दूसरों वही चीज़ बड़ों को रिस्पेक्ट करना, ऑबे करना, ये सब चीज़ें उनको बचपन से ही आनी चाहिए. तो दैट मीन्स दिस इज ऑल्सो करेक्ट. करेक्ट और नॉट? अग्री विद मी? डू यू अग्री और नॉट? सही है कि नहीं ये चीज़ कि अच्छी आदतें जो है वो बचपन से ही सिखा देनी चाहिए. अच्छी रहेगा, बड़े होके भी वही चीज़ वो फॉलो करेंगे. तो दैट मीन्स इसका आंसर क्या होना चाहिए? बोथ फॉलोज. ठीक है, जब मैं कोई क्वेश्चन लिखती हूँ ना तो आप उसको पॉज, जैसे मैंने क्वेश्चन लिख दिया तो एक बार आप पॉज कर दिया करो वीडियो को और खुद से ट्राई किया करो. बिकॉज जब तक खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे, जब तक खुद से, वो हमने पढ़ा था ना सेगमेंट कि थियोरेटिकल एजुकेशन जो है वो कुछ अच्छा नहीं करती, तो इसलिए आपको प्रैक्टिकली खुद से खुद लिख कर, नोटबुक में लिख कर उसको सॉल्व करना पड़ेगा. तभी आपको वो चीज़ें आपके दिमाग में सेट हो जाएंगी अच्छे से और फिर कोई भी क्वेश्चन आप क्रैक कर सकते हैं. ठीक है, तो आई होप ये वाला क्लियर है. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट है द रूट कॉज ऑफ ऑल सोशल इविल. द रूट कॉज ऑफ ऑल सोशल इविल इज लव फॉर वेल्थ. लव फॉर वेल्थ. ठीक है, assumption है, फर्स्ट assumption is wealth gives power and makes selfish. Wealth
gives power and makes selfish। ये फर्स्ट assumption है। सेकेंड assumption is all those who love wealth are anti-social। all those who love wealth are anti-social। ठीक है, स्टेटमेंट एंड assumption उसके सपोर्ट में। तो स्टेटमेंट क्या है? द रूट कॉज ऑफ ऑल सोशल इविल आर लव फॉर वेल्थ इज लव फॉर वेल्थ। वेल्थ मतलब होता है इट्स मनी रिलेटेड ओनली। ठीक है, तो सोशल इविल मतलब सोशल, इसका वो मतलब समझो कि आप जैसे दूसरों से बातचीत करते हो तो आप सोशली उनसे कनेक्ट करते हो, सोशल बीइंग्स। सोशल होना मतलब दूसरों के साथ बातें करना, लाइक इन्वॉल्व होना उनके साथ। ठीक है, तो सोशल इविल, इविल मतलब होता है एक नेगेटिव चीज है कि कुछ गलत चीज है ये। ठीक है, तो सोशल इविल का क्या है? लव फॉर वेल्थ। मतलब जैसे आपने बहुत केसेस सुने होंगे कि भाई भाई का दुश्मन, ये वो। क्यों होता है ये? पैसों के लिए होता है कि नहीं? बिकॉज वो रिश्तों से ज्यादा पैसों को प्रेफरेंस देते, पैसों को अहमियत देते। इस वजह से जितने भी क्राइम्स है फैमिली के बीच में, जो फैमिली के बीच में क्राइम्स होते हैं ना, वो बेसिकली उनका रूट कॉज क्या होता है? मनी। कहीं ना कहीं मनी वो एक फैक्टर होता ही है इन सब चीजों के लिए, जो कि बहुत ही गलत चीज है। ठीक है, तो क्या लिखा है यहाँ पे? सोशल इविल का जो मेन लाइक बिल्कुल रूट कॉज है, जो वजह है उसकी क्या है? लव फॉर वेल्थ। मतलब इतना लोगों में पैसों को लेके इतनी ज्यादा उसकी डिजायर है कि नहीं भाई पैसे पैसे, हर चीज में पैसे देखने हैं उनको, तो उसकी वजह से क्या होता है? सोशल क्राइम्स या कुछ चीजें ऐसे होती हैं। ठीक है, तो ये गिवन है कि सोशल इविल का रूट कॉज क्या है? मनी। मनी की वजह से क्या होता है? क्राइम या इविल। ठीक है, ये स्टेटमेंट में गिवन है। तो क्या लिखा है? assumption 1 इज वेल्थ गिव्स पावर एंड मेक सेल्फिश। ऑब्वियसली आपके पास पैसा है, आप कुछ भी खरीद सकते हो, बिकॉज करप्शन इतना हो गया है आजकल कि पैसों से खरीदी जा सकती है चीजें। तो पैसे आपको क्या बनाते हैं? पावरफुल बनाते हैं। ऑब्वियसली खुशियां नहीं देते, ये सब चीजें इमोशंस नहीं देते आपको, लेकिन पैसे आपको पावरफुल बनाते हैं और आपको सेल्फिश बना देते हैं। मतलब आपको लगता है कि सिर्फ मैं ही मैं हूँ और कुछ नहीं है मेरे आगे। जब आपके पास पैसे हो जाते हैं तो आप ऐसा फील करने लग जाते हो, जो कि एक बहुत ही गलत फीलिंग है। बट यहाँ पे अजम्पशन क्या है? ट्रू है, बिकॉज ये सही चीज यहाँ पे स्टेट की गई है। क्या? कि पैसे जो है आपको पावर देते हैं, ताकत, और दूसरी चीज आपको सेल्फिश बना देते हैं। मतलब कि सिर्फ मेरे को मैं ही दिखता हूँ और कोई दिखता ही नहीं। ठीक है, तो दैट मीन्स ये करेक्ट assumption। सेकेंड assumption इज ऑल दोज हु लव वेल्थ आर एंटी सोशल। अब ये सोचो कि जिनको पैसे, मतलब जो पैसों के इच्छुक है, जिनको पैसे ही चाहिए, वो एंटी सोशल है। ऐसा भी नहीं है कि मतलब वो अपने आप को अलग साइड में रख देते हैं, किसी से इंटरेक्शन नहीं है, किसी से बातचीत नहीं है, ऐसा तो नहीं होता। जिन पे पैसे ठीक है, उन पे पैसे है, वो पावरफुल अपने आप को कंसिडर करते हैं, वो सेल्फिश हो जाते हैं। बट ऐसा नहीं है कि वो एंटी सोशल हो जाता है। ऐसा तो नहीं है कि वो दूसरों से बातचीत करना छोड़ देते, फिर वो सर्वाइव कैसे करेंगे अकेले अपने आप? नो। तो दैट मीन्स ये assumption क्या है? गलत है। वापस ही समझो, स्टेटमेंट में बोला गया है कि सोशल क्राइम, सोशल इविल का जो रूट कॉज है वो क्या है? लव फॉर मनी, लव फॉर वेल्थ। तो assumption 1 क्या है? कि वेल्थ जो है, मतलब मनी जो है, वो आपको पावरफुल बनाती है, आपको लगता है कि आपको पावरफुल बनाती है, और दूसरा आपको सेल्फिश भी बना देती है। आप सिर्फ अपने बारे में ही सोचने लग जाते हो उससे। और सेकंड इज विच इज करेक्ट, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। और सेकंड इज वो लोग ऑल दोज हु लव वेल्थ, मतलब जो लोग पैसों से प्यार करते हैं,
वो एंटी सोशल होते हैं। नो, दिस इज रॉन्ग, ये स्टेटमेंट फुली करेक्ट नहीं है, मतलब ये 100% जनता के लिए इट्स नॉट करेक्ट, ठीक है। सब वैलिड नहीं कह सकते कि हाँ ये मेरे लिए वैलिड है। ये एक होल होता है ना, उसमें से मान लिया 30% के लिए वैलिड है, बाकी 70% के लिए नहीं है, तो हम ऐसे एग्जाम्पशन को कंसिडर नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, ओनली 1 फॉलोज। आई होप क्लियर है, लॉजिकली सोचने लग गए, अब समझ आ गया कि कैसे इनको सॉल्व करने क्वेश्चंस को। तो चलो एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। तो ये क्वेश्चन देख लेते हैं, इसमें क्या करना है, आपको 4 ऑप्शंस गिवन है और उसमें से जो बेस्ट सूट कर रहा है, उस स्टेटमेंट को बेस्ट सेटिस्फाई कर रहा है, वो चीज आपको टिक करनी है, ठीक है। तो स्टेटमेंट गिवन है टेलीविजन, टीवी लिख रही हूँ मैं, ठीक है। टेलीविजन हैज अ स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस ऑन, हैज अ स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस on young children's development. Young children's development. ठीक है, ये स्टेटमेंट है। assumption 1 है children watching TV should be controlled by parents. Watching TV should be controlled by parents. Second is young children should not be allowed to watch TV. Young children should not be allowed to watch TV. ठीक है। Third is television affects the academic progress of young children. Television affects academic progress और लास्ट assumption है while developing TV programs, education, development and moral aspects of children should be taken care. While developing TV, education, development aspects and moral aspects should be taken care of. ठीक है, ये है स्टेटमेंट और उसके assumption। तो आपको इनमें से बताना है स्टेटमेंट पढ़ के कि क्या बेस्ट सूट कर रहा है, ठीक है। तो स्टेटमेंट क्या है, टीवी हैज अ स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस ऑन यंग चिल्ड्रंस डेवलपमेंट। सब एग्री करते होंगे इस बात से कि जो टीवी प्रोग्राम्स है, टेलीविजन प्रोग्राम्स है, उनका काफी ज्यादा इम्पैक्ट आता है जो छोटे बच्चे उन पर। वो छोटे बच्चे किसी एक्टर को देख लेते हैं तो वो उसको उसके स्टाइल को या उसका बोलने का स्टाइल, चलने का स्टाइल कॉपी करने का ट्राई करते हैं, बिकॉज उन्हें लगता है जो है ये सब बोलकर, ये सब डालकर वहां तक पहुंच गए हैं, तो हम भी उनको ट्राई करते हैं। बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है टेलीविजन प्रोग्राम्स का यंग चिल्ड्रन के डेवलपमेंट पर, ठीक है। ये तो अग्री करते होंगे सब इस बात से। तो ये स्टेटमेंट थी। पहली असम्पशन है वॉचिंग टीवी शुड बी कंट्रोल्ड बाय पेरेंट्स। मतलब ये किस हद तक सही है मैं मानती हूँ, क्यों देखो टीवी
ये तो नहीं है कि बच्चों को पूरा पूरा दिन टीवी देखने के लिए उनको अलाउ कर देना चाहिए, नो दिस इज रॉन्ग। तो अगर वो अनकंट्रोलेबल है कि मतलब वो नहीं कंट्रोल में है, वो बहुत ज़्यादा टीवी देख रहे हैं, तो उनकी इस हैबिट को कंट्रोल करना चाहिए पेरेंट्स को। तो हाँ ये ठीक है, हम इसको ट्रू मान सकते हैं अभी के लिए। तो यहाँ पे मैं डॉट लगा रही हूँ, चलो ठीक है ट्रू है ये। बाकी देखते हैं अगर कोई इससे भी ज़्यादा इम्पैक्टफुल स्टेटमेंट है। सेकेंड है, यंग चिल्ड्रन शुड नॉट बी अलाउड टू वॉच टीवी। देखो अगर आप बिल्कुल ही किसी चीज़ पर रिस्ट्रिक्शन लगा दोगे कि नहीं बिल्कुल नहीं टीवी देखना है, छूना भी नहीं है टीवी को, तो बच्चे क्या करेंगे, उनको क्यूरियोसिटी तो है कि यार मेरे को देखना है, फिर वो फ़ोन उठाएंगे, फिर ऐसे से वो फ़ोन पे ज़्यादा क्या क्या आप कंट्रोल करोगे, क्या क्या बिल्कुल अवॉइड कर दोगे। ऐसा नहीं हो सकता। अलाउ करने दो, देखने दो उनको, छोटे बच्चों को देखने दो, बिकॉज यही एज है एंजॉय करने की, डेवलप करने की, तो उनको देखने दो। बट हाँ थोड़ा सा एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ एक्सेस किसी चीज़ का ना हो, तो यही चीज़ ट्रू है। तो यहाँ क्या है, सेकेंड असम्पशन कि यंग चिल्ड्रन को बिल्कुल भी अलाउ नहीं करना चाहिए टीवी देखने के लिए, दिस इज रॉन्ग। ये तो डेफिनेटली रॉन्ग है, मतलब बिल्कुल अवॉइड नहीं करनी चाहिए कोई चीज़, उनको अलाउ करो बट हाँ थोड़ा सा लिमिटेड रखो उनको, ठीक है। थर्ड इज टीवी अफेक्ट्स एकेडमिक प्रोग्रेस। एकेडमिक मतलब जो स्कूल में पढ़ाई होती है उन सब चीज़ों को, तो हाँ कहीं ना कहीं ये करती है इफेक्ट। अगर आप एक्सेस देख रहे हो, वही चीज़ है, अगर आप एक्सेस देख रहे हो तो आपका ध्यान सारा दिन टीवी में ही रहेगा, तो आप पढ़ाई पर कम ध्यान दोगे। तो हाँ ये कहीं ना कहीं ट्रू है चीज़, तो इसमें भी मैं डॉट लगा देती हूँ। नेक्स्ट इज लास्ट असम्पशन, वाइल डेवलपमेंट मतलब वाइल ग्रोइंग, जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं उनकी टीवी प्रोग्राम देखने की हैबिट, एजुकेशन की हैबिट, डेवलपमेंट की हैबिट और मॉरल एस्पेक्ट की मतलब रिस्पेक्ट करना है बड़ों को, ये जो मॉरल एस्पेक्ट्स होते हैं इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। आई थिंक इन चारों में से सबसे ज़्यादा ये वाला इम्पैक्टफुल स्टेटमेंट है। वाई? बिकॉज इसमें कोई चीज़ कंट्रोल करने के लिए नहीं बोला, इसमें बोला है कि इन सब आदतों का ध्यान रखना चाहिए, विच इज एक्चुअली द करेक्ट एक्सप्लेनेशन इस स्टेटमेंट का। क्यों? जैसे बच्चे देखो, बच्चे जब ग्रो कर रहे हैं वो सब चीज़ें करेंगे, वो टीवी भी देखेंगे, वो खेलने भी जाएंगे, क्या क्या आप कंट्रोल कर सकते हो, बिकॉज खेलने कूदने की तो वही एज होती है ना, तो किसी चीज़ को आप कंट्रोल नहीं कर सकते। तो क्या चीज़ें उसका बस ध्यान रखना है आपको कि हाँ बच्चे लिमिट में करे जो करे, और अपने आप को सेल्फ ग्रोथ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आई गेस ये चीज़ सबसे ज़्यादा assumption जो है वो सबसे ज़्यादा करेक्ट है विद रिस्पेक्ट टू दिस स्टेटमेंट। तो दैट मीन्स ये भी रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है। एक्चुअली रॉन्ग नहीं है, बट आपको बताना था कि सबसे ज़्यादा वैलिड स्टेटमेंट कौन सी है, तो ये वाली है, तो ओनली 4। ठीक है, समझ आई ये चीज़? क्या लिखा था कि जो टेलीविज़न प्रोग्राम्स का है वो स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस होता है बच्चों के डेवलपमेंट पे, और उसका सही एक्सप्लेनेशन क्या है कि जैसे जैसे बच्चे ग्रो करते हैं आपको हर चीज़ का उनका ध्यान रखना चाहिए कि वो कैसे ग्रो, मतलब उनमें सब चीज़ें इनकलकेट करनी, सब चीज़ों से ढालना, उनको एजुकेशन हो, मॉरल एस्पेक्ट हो, या फिर डेवलपमेंट हो, उनकी ओवरऑल फिजिकल मेंटल डेवलपमेंट हो, उन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। तो आई होप आज का लेक्चर आपको समझ आया हो। स्टेटमेंट और इन्फेरेंस का ये लास्ट लेक्चर था। तो नेक्स्ट लेक्चर से हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। तो टिल देन बाय बाय, टेक केयर।